उत्तराखंड के सीएम धामी ने महाकुंभ के संगम में लगाई डुबकी। परिवार संग लगाई त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यूसीसी लागू करने पर प्रयागराज में संतों ने किया उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित। इस वक्त पूरे देश की नजर प्रयागराज महाकुंभ पर है। 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ में देश दुनिया के लोग पुण्य की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मां, पत्नी और बेटे के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई है। धामी ने संगम में स्नान की जानकारी खुद भी दी और उन्होंने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मां, पत्नी और बेटे के साथ स्नान की तस्वीर जो है उनके द्वारा साझा की गई है। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इस वक्त आलम यह है कि पूरा शहर जाम हो गया है। यहाँ तक कि प्रयागराज से लगने वाले मध्य प्रदेश के कई जिलों के अलावा कानपुर, फतेहपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर और बनारस में भी इस तरीके से ही जाम देखने के लिए मिल रहा है। इस बीच पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर वो संगम में डुबकी लगा रही है। संगम में जो है अपने मम्मी के साथ जो है डुबकी लगाई, अपनी पत्नी के साथ, अपने जो है बच्चे के साथ वो डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं, अपनी माँ को स्नान कराते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी माँ को स्नान करा पाना इस महाकुंभ में ये भी बहुत ही ज्यादा एक अलग अनुभूति है और उन्हें ये बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया संगम में स्नान करने के बाद। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये हमारा धार्मिक महापर्व है, महाकुंभ है और इसमें स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन होगा, क्या कुछ खास रहेगा? हरिद्वार का 2027 में वहाँ पर प्रस्तावित है कुंभ हमारा और उसकी हम लोग पूरी तैयारी प्रारंभ हमने कर दी है और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी एक ऐतिहासिक और सभी के लिए सुविधाजनक कुंभ का आयोजन हो। सर, यहाँ साधु संतों से भी आप मिले, क्या कहेंगे? पूज्य साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से वो साधु संत हमारे बड़े प्रेरक होते हैं, हमारी समाज को दिशा देने का काम करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, संवर्धन के लिए काम करते हैं। उनका मार्गदर्शन लेकर हम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमको प्रेरणा देता है। नहीं, बहुत अच्छा आयोजन है और करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हैं और देश भर के लोग आ रहे हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, पूरी सरकार को कुंभ के इस महाकुंभ के इस आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं कि अच्छी व्यवस्था हुई। हम सब लोग भी आ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों लोग आस्था की संगम में आके डुबकी लगा रहे हैं। तो जैसा कि आपने पुष्कर सिंह धामी को सुना, यही नहीं आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज में समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और ये कार्यक्रम आचार्य शिविर सेक्टर 9 गंगेश्वर मार्ग प्रयागराज में ही आयोजित किया गया था। इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संतों द्वारा पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत की कल्पना में पूज्य
पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करना विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। मेरा जो सम्मान संतों ने किया वो उत्तराखंड के हर नागरिक का सम्मान है। यही नहीं, यहाँ पर संत जो है कई सारी भेंट भी इन्हें देते नजर आए। पुष्प तो पहनाया ही, शॉल भी उड़ाया, भेंट भी दी और इसके बाद खुद जो है धामी भी उन्हें जो है सम्मानित करते हुए नजर आए। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की जनता के सामने समान नागरिक संहिता लागू करने का संकल्प रखा था। उन्होंने कहा जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। सरकार बनने के बाद सबसे पहले मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के राज्य ने देश की आजादी के बाद सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू किया। सभी का देवभूमि उत्तराखंड के, अभी आप राजा कह रहे थे, मैं अपने आप को सेवक मानता हूं और अपने को मुख्य सेवक कहता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो हमारे मंच पर आसीन सभी पूज्य संतगणों को दंडवत में प्रणाम करता हूं और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज त्रिवेणी की इस पवित्र भूमि पर महाकुंभ के इस विशेष अवसर पर आदरणीय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर कैलासानंद जी के सानिध्य में आप सभी पूज्य संतगणों के द्वारा जो आशीर्वचन मिले हैं, जो आपका आशीर्वाद मिला है, सच में मैं अभिभूत हूं। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, जब पूज्य संतगण आशीर्वाद दे रहे थे और एक विकसित भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसमें पूज्य संतगणों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और एक एक पूज्य संतगणों के मुख से जो आशीर्वाद स्वरूप वचन निकल रहे थे और जो अंत में पूज्य कैलासानंद जी ने उसका संयोजन किया, सच में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति होगी। और ये आज जो मेरा यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा प्रोत्साहन किया और भारतवर्ष के इतने बड़े 29 राज्यों के लोगों के सामने देवभूमि उत्तराखंड में जो काम हुआ है, उसके लिए आपने मेरा अभिनंदन किया। सच में ये मेरा अभिनंदन नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ नागरिकों का अभिनंदन है, जनता का अभिनंदन है, जिसने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए और हमने ये वचन दिया, मेरे मुंह से ही ये घोषणा हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु, यहां बड़ी संख्या में है मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बन रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष, अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी।
तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यहां से मां गंगा निकलती है। उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है। उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानस खंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है। उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में। देश के 29 राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड का कोई न कोई सैनिक दिखाई देता होगा, जो देश की सेवा में अपने को समर्पित करके काम करता है। और देश के हर 5वें सैनिक में से, हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में हम देवभूमि में रहने वाले हैं, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में एक मिथक था कि हर 5 साल में देवभूमि उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। कोई भी चुनाव आता है, सरकार बदल जाती है। पूज्य संतगण सब जानते हैं, बाकी इन जितने भी मंच पर बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे पूज्य संतों गणों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, उनका हाथ मेरी पीठ पर था। और मैं 6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुझे दायित्व दिया गया और राजनीतिक जो बड़े बड़े विश्लेषक थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार का परिणाम आएगा। लेकिन देवभूमि की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया, दोबारा से डबल इंजन लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया। हमको मौका दिया, आशीर्वाद दिया और हमने भी सबसे पहले कोई काम किया तो देवभूमि में पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी ने काम किया, सारी औपचारिकताएं को लिया। भी पूज्य कैलाशानंद जी कह रहे थे कि कमेटी उनके पास भी आई थी, हमारे पूज्य संतगणों के पास भी, अन्य संगठनों के पास भी, पूरे राज्य भर के अंदर 2,35,000 लोगों से कमेटी ने सबके विचार लिए, फिर ड्राफ्ट बनाया। हमने ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल में रखा, मंत्रिमंडल में रखने के बाद विधानसभा में रखा और विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को ये ड्राफ्ट भेजा गया, विधेयक भेजा गया। उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद एक्ट बनाया गया और एक्ट बनने के बाद एक्ट के लागू होने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए और ये 27 तारीख को सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन है जिसमें गोवा में पहले से लागू है, देश की आजादी से पहले। देश की आजादी के बाद देश का पहला राज्य और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। मैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण से हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी
पवित्र नदियों का संगम स्थली, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र भी है। और ये महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता, उसकी सहिष्णुता और समरसता का एक प्रतीक सूत्र भी है, जहां हम सब यहां पर एकत्र हो रहे हैं। महाकुंभ के इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करने का अनुभव वैसा ही है जैसे एक बूंद को सागर में विलीन होकर आत्मबोध प्राप्त होता है। ऐसे महान अवसर पर आप सभी संतों का आशीर्वाद और एक साथ इतने सारे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सच में अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है मानता हूं। हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समता और समानता की संभावक रही है, और सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो दिव्य संदेश देती है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है। पूज्य संतगण कह रहे थे, सबको समानता इस समान नागरिक संहिता से मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ता है। इसी विचार को लागू करते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने इसे धरातल पर उतारने का संकल्प लिया और समान नागरिक संहिता को हमने कानून के रूप में अंगीकार किया है। ये समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय समरसता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जैसे मां गंगा, यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं और निकलने के बाद पूरे देश को जल देने का काम करती है, जीवन देने का काम करती है, कहीं आचमन देती है, कहीं सींचने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि देवभूमि में किसी भी धर्म जाति के रहने वाले लोगों के लिए अब यूसीसी यानी समान कानून है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने भी समान कानूनों का प्रावधान जो है किया था। उत्तराखंड देवभूमि है, हमारा राज्य गंगा यमुना चारों धाम आदि कैलाश संतों का प्रदेश है। उत्तराखंड राज्य में हर घर का सदस्य सेना में है। देश के हर स्थान में देवभूमि का युवा मां भारती की सेवा कर रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी द्वारा बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता का एक प्रतीक है। महाकुंभ के अवसर पर सभी महान संतों का आशीर्वाद मिलना भी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सनातन संस्कृति सदैव समरसता और समानता की पक्षधर रही है। सनातन संस्कृति हम सबको समानता का अधिकार देना दिखाती है। सनातन संस्कृति की प्रेरणा से राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया था और उसे लागू भी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे समान नागरिक और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समान नागरिक संहिता न्याय और समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। देवभूमि उत्तराखंड से यूसीसी की ये गंगा अवश्य ही पूरे देश में जाएगी और ये दिशा जो है देश को दिखाने का काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करता है। ये हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने ये भी सुना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रही हैं। आपने देखा कि किस तरीके से संतों ने उन्हें यूसीसी लागू करने को लेकर सम्मानित किया। आपने ये भी देखा कि पूरे परिवार के साथ किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।